हेलो बच्चों, आई एम शाहरुख और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर की एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉल 1642 रुपीज फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। मोहन ने अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज जमा किए, ठीक है, और नेक्स्ट डे अगले दिन 1642 रुपीज निकाल लिए। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंट बाय अ नेगेटिव इंटीजर, जो पैसे निकाले गए उसको हम दिखाएंगे नेगेटिव इंटीजर में। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। यानी कि 1642 विड्रॉल करने के बाद मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस है रह गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हम आंसर देखते हैं, ठीक है बेटा। देखिए यहां पर हमने लिखा अमाउंट विड्रॉल इज रिप्रेजेंट बाय अ नेगेटिव इंटीजर, जो अमाउंट निकाला गया उसको हम नेगेटिव इंटीजर से दिखाएंगे। द अमाउंट डिपॉजिट बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, और जो जमा किया गया उसको हम पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं। अमाउंट डिपॉजिट 2000 रुपीज, अमाउंट विड्रॉल माइनस के 1642 रुपीज, बैलेंस आफ्टर विड्रॉल, यानी कि विड्रॉल करने के बाद कितने पैसे उसके अकाउंट में बचे। तो 2000 में से माइनस करेंगे 1642, तो हमारा बचेगा 358 आंसर, ठीक है बेटा। तो ये इसका आंसर हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, रीता goes 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक रीता चलती है 20 किलोमीटर, ठीक है, ईस्ट ईस्ट साइड में। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट अलोंग द सेम रोड, और उसी रोड से रीता चलती है वेस्ट साइड में 30 किलोमीटर बी पॉइंट से। If the distance toward east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled toward west? By which integer will you represent her final position? तो रीता की हमें फाइनल पोजीशन बतानी है और कितना आंसर आएगा वो देखते हैं, ठीक है। चलिए आंसर नंबर हम 6 देखते हैं। 6 में क्या देखें बेटा, हमने एक पिक्चर ड्रॉ की है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है बेटा। यहाँ पर ए पॉइंट है, पहले ईटा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलती है कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो बी पॉइंट से ए सी पॉइंट तक चलती है, सपोज करो 30 किलोमीटर, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट चली ईस्ट डायरेक्शन में और बी पॉइंट से सी पॉइंट चली वो वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड वेस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, जो वेस्ट साइड वो चली है उसको हम मानेंगे नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, माइनस में मानेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 20 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल इन वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में कितनी की, माइनस के 30 किलोमीटर, ठीक है। हमने पहले ही लिख दिया यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर मानेंगे, तो माइनस के 30 किलोमीटर। आगे देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी, यानी कि ए से सी तक, तो यहाँ लिखेंगे हम 20 प्लस माइनस के 30, प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस, और माइनस के 30 में से प्लस के 20 जाएंगे तो आपके माइनस के 10 किलोमीटर बचेंगे। तो रीताज फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए टू सी, यानी ए से सी तक की पोजीशन रीता की कितनी किलोमीटर की है, माइनस के 10 किलोमीटर। तो यही हमसे पूछा गया था, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है देखें, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड diagonal have the same sum, check which of the following is a magic square। हमें यहाँ पर 2 मैजिक स्क्वायर दिए गए, इसमें से ये बताना है कि सबको, रो को, कॉलम को और डायगोनल को सेम करने पर किसका आंसर फिक्स है, यानी कि एक जैसा आता है। जिसका आंसर एक जैसा आएगा वो हमारा मैजिक स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो सबसे पहले हमने एक मैजिक स्क्वायर ले लिया, ठीक है बेटा। ये जो मैजिक स्क्वायर लिया है हमने,
इसके जो इस तरीके से लेटे हुए नंबर ये आपके माने जाएंगे रॉ, ठीक है। ये होते हैं रॉ, जो इस तरीके से लेटे हुए हैं वो आपके होते हैं रॉ, ठीक है। और जो खड़े हुए होते हैं इस तरीके से वो होते हैं आपके कॉलम, ठीक है। तो ये रॉ 1 है, ये रॉ 2 है, ये रॉ 3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो हमने कहा, हमने पहले लिया टेकिंग रॉज, ठीक है। तो सबसे पहले रॉ लेते हैं, तो रॉ में प्लस के 5 माइनस के 1 माइनस के 4 ये हमने ले लिया, ठीक है बेटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 माइनस के 1 माइनस के 4, तो माइनस के 1 माइनस के 4 होगा माइनस के 5 और प्लस के 5 हमारे पास ऑलरेडी था, तो प्लस के 5 माइनस के 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 0, ठीक है बेटा। अब सेकंड रो लेते हैं, सेकंड रो में क्या है, माइनस के 5 माइनस के 2 प्लस के 7, हम सब इन सभी नंबरों को हमें क्या करना है, प्लस के साइन में ऐड करके लिखना है, ठीक है। वहां पर दिया गया था सम करने पर, देखते हैं। तो माइनस के 5 प्लस माइनस के 2 प्लस 7, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 5 माइनस के 2 माइनस के 7 हो जाएगा, प्लस के 7 हमारे पास ऑलरेडी है, तो प्लस के 5 में से माइनस के 7 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, सॉरी प्लस के 7 में से माइनस के 7 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 0, ठीक है बेटा। अब लेते हैं हम थर्ड रो, थर्ड रो में क्या लिया गया 0 3 माइनस के 3, तो 0 प्लस के 3 माइनस के 3 आपको हो जाएगा प्लस के 3 माइनस के 3, ये इक्वल टू हो जाएगा आपके 0, ठीक है बेटा। तो इन सभी का आंसर, सभी के रॉ का आंसर क्या आया है 0 आया है, ठीक है बेटा। अब हम लेते हैं कॉलम, तो हमने लिख दिया टेकिंग कॉलम, तो कॉलम में क्या प्लस के 5 माइनस के 5 0 प्लस के 5 माइनस के 5 0, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस और 0 का 0 ही हो जाएगा, तो प्लस के 5 माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। सेकंड कॉलम लेते हैं बेटा हम, सेकंड कॉलम में क्या है माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 2 प्लस के 3, तो माइनस के 1 प्लस माइनस के 2 प्लस 3, ठीक है बेटा। तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 1 माइनस के 2 हो जाएंगे माइनस के 3 और प्लस के 3 हमारे पास ऑलरेडी है, तो 3 प्लस के में से माइनस के 3 जाएंगे तो आपके कितना बचेगा 0। अब लेते हैं थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम में क्या दे रहा है बेटा, देखें थर्ड कॉलम में दे रहा है माइनस के 4 प्लस के 7 माइनस के 3, तो माइनस के 4 प्लस के 7 माइनस के 3, तो माइनस के 4 माइनस के 3 कितना हो गया माइनस के 7 और ये हो गया प्लस के 7, प्लस के 7 में से माइनस के 7 गया तो कितना बचा 0, ठीक है बेटा। अब हम लेते हैं टेकिंग डायगोनल, डायगोनल क्या होते हैं बेटा, जो इस तरीके से होते हैं वो आपके डायगोनल होते हैं, ये आपके तीनों डायगोनल हैं, ये आपके डायगोनल है, ठीक है। इस तरीके से देखें बेटा, इस तरीके से, इस तरीके से डायगोनल होते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं टेकिंग डायगोनल, डायगोनल में क्या आपके सबसे पहले लेते हैं 5 माइनस के 2 माइनस के 3, तो हम 5 माइनस के 2 माइनस के 3, इन सभी को तीनों को सम किया तो हो गया प्लस के 5 माइनस के 2 माइनस के 3 प्लस के 5 माइनस के 2 माइनस के 3 हो जाएगा माइनस के 5 इज इक्वल टू आएगा 0। सेकंड, सेकंड लेते हैं आपका, सेकंड क्या है माइनस के 2 माइनस, सॉरी माइनस के 4 माइनस के 2 0, तो यहाँ पे ले लिया माइनस के 4 प्लस माइनस के 2 और 0, तो माइनस के 4 माइनस के 2 कितना हो गया बेटा माइनस के 6, यानी कि यहाँ पर सभी सभी में तो 0 आया लेकिन यहाँ पर क्या आ गया माइनस के 6, तो ये बॉक्स क्या है मैजिक स्क्वायर नहीं माना जाएगा, दिस बॉक्स, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर दिस बॉक्स नॉट अ मैजिक स्क्वायर बॉक्स, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं सेकंड बॉक्स, सेकंड बॉक्स में क्या है देखें, हमने ले लिया यहाँ पे सेकंड बॉक्स, सेकंड बॉक्स में इसी तरीके से हमने मान लिया ये रो हो गए 3 और ये आपके कॉलम हो गए, ठीक है बेटा। तो देखते हैं यहाँ पर टेकिंग रोज, तो सबसे पहले लिया है प्लस के 1 माइनस के 10 0 प्लस के 1 माइनस के 10 0, इन सभी को सम करने पर देखें प्लस के 1 माइनस के 10, माइनस के 10 में से प्लस के 1 गया कितना बचा आपका माइनस के 9। अब देखते हैं आपके सेकंड रो, माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के 2, बीच में सभी के प्लस लगा दिया। अब देखते हैं माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के 2, जब इन सभी को तीनों को ऐड किया तो आप क्या हो गया माइनस के 9, ठीक है बेटा। अब इसको लेते हैं माइनस के 6 प्लस के 4 माइनस के 7, तो माइनस के 6 प्लस के 4 माइनस के 7, तो इन सभी हमने क्या किया माइनस के 6 और माइनस के 7 को ऐड किया तो आगे माइनस के 13। अब माइनस के 13 में से आप क्या करोगे माइनस के 13 में से प्लस के 4 को जब लेस करोगे तो आपका क्या आएगा माइनस के 9, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर भी आ गया माइनस के 9 आंसर। देखिए नेक्स्ट, अब लेते हैं हम टेकिंग कॉलम, कॉलम में क्या होगा फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट कॉलम क्या है आपके 1 माइनस के 4 माइनस के 6, तो यहाँ पे 1 माइनस के 4 माइनस के 6, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस,
माइनस के 6 माइनस के 4 हो गया आपके माइनस के 10, माइनस के 10 में से प्लस के बन गया माइनस के 9 आंसर। सेकंड कॉलम लेते हैं माइनस के 10 माइनस के 3 प्लस के 4, माइनस के 10 प्लस माइनस के 3 प्लस 4, तो माइनस के 10 और माइनस के 3 हो गए आपके माइनस के 13, माइनस के 13 में से प्लस के 4 गए तो आपके आंसर आया माइनस के 9। अब लेते हैं थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम में क्या है 0 माइनस के 2 माइनस के 7, बीच में प्लस लगा दिया तो माइनस के 2 माइनस के 7 इक्वल टू हो गया आपके माइनस के 9। अब हम लेते हैं डायगोनल, डायगोनल है आपकी ये, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट डायगोनल लेते हैं, फर्स्ट डायगोनल क्या है प्लस के 1 माइनस के 3 माइनस के 7, तो टेकिंग डायगोनल प्लस के 1 माइनस के 3 प्लस माइनस के 7, तो प्लस के 1 माइनस के 3 माइनस के 7, माइनस के 3 माइनस के 7 माइनस के 10, और माइनस के 10 में से प्लस के 1 गया तो क्या बचा आपका माइनस के 9, ठीक है बेटा। अब देखते हैं सेकंड डायगोनल क्या है 0 माइनस के 3 माइनस के 6, तो 0 प्लस माइनस के 3 प्लस माइनस के 7, तो माइनस के 6 सॉरी माइनस के 6 और माइनस के 3 जो दोनों को सम किया तो हो गया माइनस के 9, यानी कि इन सभी के आंसर कितने आपके 9 आए माइनस के 9। तो यहाँ पर हमने लिख दिया दिस बॉक्स इज मैजिक स्क्वायर बिकॉज ऑल द सम आर इक्वल, यानी इन सभी के सम करने पे कितना आ रहा है माइनस के 9, यानी कि इक्वल आ रहा है, इसलिए ये सेकंड वाला हमारा क्या है मैजिक स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यही था हमारा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है वेरीफाई माइनस के वेरीफाई a माइनस माइनस के b इज इक्वल टू a प्लस b फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी a एंड b की वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस में a और b की वैल्यू आपको दी गई है, आपको दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं, यानी कि इनको सॉल्व करने पे आंसर बराबर आता है या नहीं। अगर बराबर आता है तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। और अगर इक्वल नहीं आता है तो आप लिखेंगे एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, यानी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल है किसके राइट हैंड साइड की, ठीक है बेटा। तो चलिए इसे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वाला देखें, यहाँ पर दिया है ए इज इक्वल टू 21 और बी इज इक्वल टू 18, तो हमने ले लिया एल एच एस, ए माइनस माइनस के बी, हमने ले लिया एल एच एस, ठीक है। एल एच एस ए की जगह पर रखते हैं हम 21, माइनस की जगह माइनस, माइनस की जगह माइनस और बी की जगह रखते हैं हम 18, ठीक है। जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस में तो आपका प्लस का हो गया, तो प्लस के 21 और प्लस के 18 आपका कितना हो गया प्लस के 39 ऐड करने पर, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर आ गया 39। अब देखते हैं आर एच एस, आर एच एस में क्या ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी, यानी आर एच एस ले लिया हमने ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी 21 प्लस बी की वैल्यू कितनी 18, इन दोनों को ऐड किया तो आपका आ गया 39, यानी एल एच एस का एल एच एस और आर एच एस इक्वल आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। ये है हमारा आंसर फर्स्ट वाले का। अब हम देखते हैं सेकंड, सेकंड में दिया है ए इज इक्वल टू 118 और बी इज इक्वल टू 125, ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पे ले लिया एल एच एस, एल एच एस क्या हमारी ए माइनस माइनस बी, तो ए की जगह ले लिया हमने 1018 माइनस माइनस 1000 सॉरी 125, हमने यहाँ पे ले लिया 118 माइनस माइनस 125, ठीक है बेटा। तो 118 प्लस 125 को ऐड किया जब तो हमारा आ गया 243, ठीक है। अब हम लेते हैं आर एच एस, आर एच एस में क्या ए प्लस बी, तो यहाँ ले लिया 118 प्लस 125, तो जब दोनों को सम किया तो कितना आ गया हमारा 243, यानी इसका भी एल एच एस भी 23 आ रहा है और आर एच एस भी 23 आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया एल एच एस इजिकल टू आर एच एस, ये हो गया हमारा आंसर सेकंड वाले का। अब थर्ड वाला देखते हैं, ठीक है बेटा। थर्ड वाले में क्या देखें, थर्ड वाले में सबसे पहले हम लेते हैं ए इज इक्वल टू 75 बी इज इक्वल टू 18 सॉरी 84, ठीक है बेटा। अब लेते हैं सबसे पहले एल एच एस, एल एच एस क्या हमारी ए माइनस माइनस बी, तो यहाँ पर लिख दिया ए की जगह पर 75 माइनस माइनस बी की जगह पर लिख दिया 84, ठीक है। जब माइनस का अंदर माइनस में मल्टीप्लाई किया तो प्लस का हो गया, इन दोनों को जब ऐड किया 75 और 84 को ऐड किया तो हमारा आ गया 159,
ठीक है बेटा। अब देखते हैं RHS। RHS हमारी क्या है, A प्लस बी। तो A इजिकल टू है आपके 75 प्लस बी बराबर दिया कितना, बी इजिकल टू दिया 84। इन दोनों को जब ऐड किया तो आपका आ गया 159। तो ये और ये हमारे यानी कि LHS हमारी और RHS सेम है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया LHS इजिकल टू RHS, ही हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला, क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ वाला। A इजिकल टू यहाँ पर दिया 28 और B इजिकल टू यहाँ पर दिया 11। ठीक है, तो LHS ले लिया हमने, LHS हमने ये रख लिया, A की जगह रख दिया 28 माइनस माइनस B की जगह रख दिया 11, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस में तो प्लस हो गया, और 28 प्लस 11 आपका ऐड किया तो हो गया आपका 39। ठीक है बेटा। अब लेते हैं RHS। RHS में क्या, A प्लस बी, तो 28 प्लस 11 दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 39। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दोनों के सेम मतलब इक्वल है, वैल्यू इक्वल आई है, तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारा आंसर हो गया और सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, अब हम देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, इन साइन के यूज करने और बताने स्टेटमेंट कैसी है, बड़ा है या छोटा है या इक्वल है। ठीक है, वैल्यू बराबर आ रही है या बड़ी आ रही है या छोटी आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, तो हमने यहाँ पर लिख लिया यूज द साइन ऑफ, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ। इसका ए पॉइंट देखते हैं। ए पॉइंट दिया गया -8, ये देखें -8 प्लस -4, और इसके इस साइड दिया गया है राइट हैंड साइड -8 माइनस -4। हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने लिखा -8 प्लस -4। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -8 और -4 हो जाएंगे आपके -12। अब देखते हैं राइट हैंड साइड -8 माइनस -4, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो -8 में से प्लस के 4 जाएंगे, यानी कि -8 बड़ा है, प्लस का 4 छोटा। ठीक है, तो वैल्यू किसकी बचेगी, जो बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा -4। अब यहाँ पर बताएं आप कि -4 बड़ा है या -12 बड़ा है। तो मैंने बेटा आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में एक बात बताई थी कि माइनस में जैसे यहाँ पर दिया है सेंटर पे दिया 0, तो यहाँ आएगा आपका -1, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -3। तो इस तरीके से ये आपका -1 है जो सबसे बड़ा है, -2 उससे छोटा है, -3 उससे छोटा है, -4 उससे छोटा है, यानी जितना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे उतने ही नंबर हमारे छोटे होते चले जाएंगे। समझ में आ गई बात बेटा। तो देखते हैं यहाँ पे -12 -4 से छोटा होगा या बड़ा होगा, बिल्कुल ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो हमने ये साइन लगा दिया। ठीक है, अब बी क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का बी देखें। देखें बेटा, यहाँ दिया -3 प्लस 7 -19, तो हमने क्या किया -3 प्लस 7 और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो -19 हो गया। ठीक है, तो -19 और -3 हो जाएगा आपका कितना, -22। ठीक है, -22 में से आप 7 को लेस करेंगे तो -22 में से 7 जाएंगे तो आपके -15 बचेगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखें +15 -8 प्लस -9, तो प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -8 और -9 हो जाएगा -17, -17 में से +15 जाएंगे तो कितने बचेंगे -2। अब देखें बेटा -2 बड़ा है यहाँ पे या -15 बड़ा है, ऑब्वियसली आपका -2 ही बड़ा होगा, क्योंकि जो नंबर माइनस में छोटा होता है वो बड़ा होता है एक्चुअली। तो देखें यहाँ पे हमने इस तरीके का साइन लगा दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सी में क्या कह रहा है, देखें बेटा सी में कह रहा है 23 -41 + 11। तो यहाँ पर हमने -41 दिया है, यहाँ पे 11 और 23 इसके प्लस के हैं, तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 34 प्लस के -41। अब -41 में से प्लस के 34 जाएगा तो आपको -7 बचेगा। इसी तरीके से साइड देखें 23 -41 -11, -11 है -41 है, इन दोनों को ऐड किया तो हो गया -52, क्योंकि एक जैसे साइन ऐड होते हैं। ठीक है, -52
टू हो गया, माइनस के 52 में से 23 गया प्लस के, तो आपका आएगा माइनस के 29। अब ये देखें ये बड़ा है या ये बड़ा, ओबियसली ओबियसली आपका छोटा ही बड़ा होता है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया माइनस के ये वाला, इस साइड ऐसे लगा दिए ग्रेटर देन -7 ग्रेटर देन माइनस के 29। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं डी वाला। डी में क्या कह रहा देखें बेटा, डी में है दिया है 39 प्लस माइनस के 24 माइनस 15। ठीक है, तो यहाँ पर 39 माइनस प्लस माइनस 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 के 24 और माइनस के 15, माइनस के 24 माइनस के 15 को ऐड किया तो हो गया माइनस के 39, माइनस के 39 और प्लस के 39 दोनों को जब माइनस वो प्लस के 39 में से माइनस के 39 किया, कितना बचा आपका 0, तो इस साइड पे 0 आ गया। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ दिया है 36 प्लस माइनस के 52 माइनस माइनस के 36। ठीक है बेटा, तो 36 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 52 माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 36। ठीक है, तो प्लस के 36 प्लस के 36 होगा प्लस के 72 प्लस के 72 में से माइनस के 52 है, तो आपका कितना बचा 20। तो 0 बड़ा है या 20 बड़ा है, तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो आपकी क्या हो गया 20 बड़ा है, तो इस तरीके से साइन लगा देंगे। ठीक है, 20 ग्रेटर देन 0। अब आता है या 0 लेस देन 20 बोल सकते हैं। ठीक है, अब ई वाले देखते हैं। ई वाले में क्या दिया है, माइनस के 231 प्लस 79 प्लस 51, यानी ये दोनों प्लस के दिए गए, ये माइनस का दिया, इन दोनों को ऐड कर लो। जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारा है प्लस के 130 और यहाँ पे माइनस के 231 दिया गया, तो माइनस के 231 में से लेस किया 130 को, तो हमारा बचा माइनस के 101। यहाँ पर देखो माइनस के 399 दिया गया है, प्लस के 159 दिया गया है और प्लस के 81 दिया गया 81। इन दोनों को जब ऐड किया एक जैसे साइन को, तो हमारा आ गया 240, तो इसमें से इसको लेस कर दो, आपका क्या बचा माइनस के 159। तो ये बड़ा है या ये बड़ा है, हमने बताया आपको जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, तो ये छोटा है इसलिए ये बड़ा होगा, तो इस तरीके से साइन लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को बेटा बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है a water tank has stepped inside it. A monkey is sitting on the top most step, ब्रैकेट में दिया है द फर्स्ट स्टेप, द वाटर लेवल इट इज एट द 9th स्टेप। तो इसमें क्या दिया है बेटा देखें, अ वाटर टैंक, एक वाटर टैंक है, स्टेप इनसाइड यानी कि जो इसके स्टेप है यानी कि जो उसकी सीढ़ियां हैं वो अंदर की साइड हैं। ठीक है, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट, मंकी जो बैठा है वो आपके सबसे फर्स्ट सीढ़ी पर बैठा हुआ है। ठीक है, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, जो सीढ़ियों का पानी मतलब वाटर लेवल है वो कौन सी सीढ़ी पर है, 9th सीढ़ी पर है। ठीक है, समझ गए बेटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ही जंप 3 स्टेप डाउन एंड द जंप बैक 2 स्टेप अप, यानी मंकी क्या करता है 3 स्टेप आगे बढ़ता है और 2 स्टेप पीछे हो जाता है यानी वापस लौटता है। ठीक है, इन हाउ मैनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल, कितनी जंप में वो कितनी जंप करेगा वो जो वाटर लेवल तक पहुंच जाएगा यानी 9 तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर देखा हमने एक फिगर बनाया है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो, तो फर्स्ट वाला ये आपका 10 का फर्स्ट वाला, तो देखते हैं इसे। यहाँ हमने लिख लिया, ये पिक्चर बना ली हमने, पहले पिक्चर को समझिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9, तो 9th यहाँ पर है वाटर लेवल। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर आपका मंकी बैठा हुआ है। ठीक है, तो उसको बताया गया है कि वाटर लेवल 9th स्टेप पर है और फर्स्ट स्टेप पर क्या हुआ मंकी बैठा हुआ है, तो उसको 9th स्टेप पे आने में कितनी जंप करेगा, जबकि वो फर्स्ट स्टेप से मतलब पहले वो उतरने में आपको 3 स्टेप चलता है और फिर 2 स्टेप वापस लौट जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर, समझते हैं इसे। देखिए, फर्स्ट जंप यानी पहली जंप की उसने, तो कौन से स्टेप पे पहुंच गया, यहाँ पर बैठा हुआ था, तो 1 2 3 किस पर पहुंच गया 4 स्टेप पर, तो हमने लिख दिया फर्स्ट जंप 4 स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट, जब सेकंड जंप उसने ली तो सेकंड जंप में वो क्या करता है 2 स्टेप पीछे होता है, तो यहाँ पर था
2 स्टेप जब पीछे हुआ सेकंड जंप में, तो वो किस पे पहुंच गया, 1 2, किस पर आ गया, 2 पर, 1 2, ठीक है, किस पर आ गया, 2 पर। तो सेकंड स्टेप में वो आ जाएगा 2 स्टेप पर, सेकंड जंप में वो किस पर आ जाएगा, 2 स्टेप पर। फिर से वो 3 स्टेप चलता है, यहाँ 2 से वो 1 2 3, किस पर आ गया, 5, यहीं थर्ड जंप पर वो किस पर आ जाएगा, 5 पर, ठीक है। इसी तरीके से 5 जंप से वो फिर से बैक जाएगा 2 स्टेप, तो किस पर आ जाएगा, 3 पर। फोर्थ जंप में वो किस पर आ जाएगा, 3 स्टेप पर, ठीक है। ऐसे ही फिफ्थ स्टेप में वो फोर्थ से क्या करेगा, 3 स्टेप में, सॉरी, फिफ्थ जंप में वो क्या करेगा, 3 स्टेप से किस पर आएगा, देखें 1 2 3, किस पर आएगा ना, किस पर आएगा, 6 पर आएगा। हमने लिखा फिफ्थ जंप 6 स्टेप, ठीक है। अब वो 6 स्टेप पे आ चुका, फिर से वो 2 स्टेप पीछे लेता है, तो किस पर पहुंचेगा, फोर्थ पर, यानी 6 जंप में वो किस पर पहुंचेगा, फोर्थ पर, ठीक है बेटा। फिर वो इसी तरीके से 7 जंप में पहुंचेगा 7 स्टेप पर, 8 जंप में पहुंचेगा 5th स्टेप पर, ठीक है। 9 जंप में पहुंचेगा 8 स्टेप पर, 10 जंप में पहुंचेगा 6 स्टेप पर, फिर 11 10 जंप में पहुंचेगा 6 स्टेप पर, और 11 जंप में पहुंच जाएगा वो 9 स्टेप पर, जहाँ पर वाटर लेवल है। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया हैंस, कितने जंप में पहुंचेगा, 11 जंप में, ठीक है। तो हमने लिख दिया हैंस ही विल रीच द वाटर लेवल इन 11 जंप, यानी वो उसको 11 जंप लगानी पड़ेंगी, तब वो जाकर कहाँ पहुंचेगा, 9 स्टेप पर पहुंचेगा, ठीक है, यानी कि वाटर लेवल तक पहुंचेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हैंस ही विल रीच द वाटर लेवल इन 11 स्टेप, ये हमारा आंसर हो जाता है फर्स्ट का। हम देखते हैं सेकंड, ठीक है। सेकंड में देखते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है वो, सेकंड में बोल रहा है इसी तरीके से, ये देखें, सेकंड में बोलता है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, यानी पानी पीने के बाद, ही वॉन्ट्स टू गो गो बैक, वो वापस जाता है, ठीक है, वापस जाना चाहता है। फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप एंड देन जंप बैक 2 स्टेप, यानी कि 4 जब स्टेप डाउन, पहले पढ़ लेते हैं, 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव, इन हाउ मैनी जंप विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, यानी ये वो कह रहे हैं कि अब वो वापस जाना चाहता है, जब वो वापस जाता है यहाँ से, तो क्या करता है, 4 स्टेप वो ऊपर की साइड चलता है और 2 स्टेप पीछे ले लेता है, फिर 4 स्टेप चढ़ता है, फिर 2 स्टेप पीछे ले लेता है, फिर 4 स्टेप चलता है, फिर 2 स्टेप इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे वो फर्स्ट पर, टॉप पर कितने जंप में पहुंचेगा, ठीक है। तो सेकंड वाला देखते हैं, देखो बेटा, सेकंड वाले का सॉल्यूशन इसी तरीके से हमने 9 स्टेप बना लिया, मंकी कहाँ पर है, इस जगह पर है 9 स्टेप पर, ठीक है। उसको ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 जंप लगाएगा वो, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में वो किस पर आएगा, सॉरी फर्स्ट जंप में वो किस पर आएगा, 5 स्टेप पर, ठीक है। अब टू टू स्टेप वो पीछे ले लेगा, जब 2 स्टेप पीछे लेगा सेकंड जंप में, तो किस पर आएगा, 7 पर, तो सेकंड जंप में वो क्या करेगा, 7 स्टेप पर आ जाएगा, ठीक है। फिर से वो 7 से फोर्थ जंप करेगा, यानी कि थर्ड जंप में वो क्या करेगा, 4 स्टेप चलेगा, तो 6 5 4 3, इस पर आ जाएगा 3 पर, तो थर्ड जंप पे वो आएगा 3 स्टेप पर, ठीक है बेटा। अब वो क्या करेगा, 3 स्टेप से फिर से वो 2 बैक लेगा, तो 4 5 पर आया, फोर्थ जंप में वो किस पर आएगा, 5 स्टेप पर, ठीक है बेटा। और अब वो किस पे, 5 स्टेप पर, फिर से वो फोर्थ जंप लेगा, यानी सॉरी 4 स्टेप लेगा, तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर पहुंच जाएगा वो 5 जंप में वो पहुंच जाएगा आपका फर्स्ट स्टेप पर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है हैंस ही विल रीच बैक द टॉप स्टेप इन 5 जंप, 5 जंप लगाएगा वो और टॉप पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड में क्या दे रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव अप बाय पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो उसने मूव डाउन की, यानी कि जो नीचे के तरफ स्टेप चला है, वो नीचे के साइड चला है, वो हम उसको मानेंगे नेगेटिव इंटीजर, और जो ऊपर की साइड स्टेप चला है उसको मानेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ दिया रिप्रेजेंट हिज मूव इन पार्ट 1 एंड सेकंड बाय कंप्लीटेड द फॉलोइंग, ए ए वाले में, यानी कि ए इज इक्वल टू दिया है -3 +
2 माइनस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से फर्स्ट वाले का आंसर आएगा आपका माइनस के 8, ठीक है। बी वाले का आंसर आएगा आपका प्लस के 8। इन ए द सम करने पर, ऐड करने पर माइनस के 8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप, सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। चलिए हम इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो समझ में आएगा आपको। यानी कि वो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट स्टेप वो चला था, यानी कि जो अब तक उसने किया है कि जब वो आगे बढ़ा था, ठीक है, तो उसको लेंगे नेगेटिव में, और जो पीछे जंप ली थी उसने, सॉरी, यानी कि डाउन जब नीचे आया था वो उसको लेंगे नेगेटिव इंटीजर में, और जो अप स्टेप लिए थे यानी कि ऊपर साइड स्टेप लिए थे उसको लेंगे पॉजिटिव इंटीजर में। यानी फर्स्ट वाले में उसने कितने स्टेप लिए थे, थर्ड स्टेप वो नीचे जा रहा था और 2 स्टेप ऊपर आ रहा था, ठीक है। इसी तरीके से 11 जंप किए थे उसने, तो थर्ड स्टेप, तो थर्ड में यानी कि थर्ड स्टेप नीचे चल रहा है तो माइनस के लेंगे, और 2 स्टेप ऊपर चल रहा है तो प्लस के लेंगे। और फर्स्ट वाले में उसने कितने जंप किए, कितने किए थे, 11, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 3 प्लस 2 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 माइनस के 3, ठीक है। यानी कि जब वो नीचे जा रहा है तो वो नेगेटिव इंटीजर है, और जो ऊपर जंप की उसने पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो जब माइनस के 3 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 को इन सभी को ऐड किया तो हमारा आ गया माइनस के 18, और 2 5 बार है हमारा, तो इसको ऐड किया हमारा आ गया प्लस का 10। तो माइनस के 18 में से प्लस के 10 जाएंगे तो आपका माइनस के 8 बचेगा, जो कि वो हमारा बता रहा है कि आंसर माइनस के 8 आएगा, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं इसका बी वाला। बी वाले में उसने 5 जंप किए हैं, ठीक है। जो ऊपर चला है वो पॉजिटिव है और जो नीचे चला है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, वो नीचे से ऊपर आया, अप आया, ठीक है, अप में पॉजिटिव लेंगे और डाउन में नेगेटिव लेंगे। तो अप कितना है, 4 स्टेप चल रहा है, और डाउन कितना चल रहा है सेकंड वाले में, 2 स्टेप। तो जो डाउन चल रहा है वो माइनस के लेंगे, और जो अप चल रहा है वो ऊपर की साइड चल रहा है वो प्लस के लेंगे, ठीक है। प्लस के 4 स्टेप चले थे उसने, पहले जंप की उसने 4 स्टेप, फिर माइनस के 2 जंप की, प्लस के 4 जंप की, माइनस के 2, फिर प्लस के 4। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसने जंप की थी, कितना बार, 5 बार, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लेंगे प्लस के 4 प्लस के 4 प्लस के 4, 5 जंप में वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गया था, फर्स्ट टॉप सीढ़ी पे पहुंच गया था, ठीक है। तो 4 4 4 आपका हो गया कि थर्ड बार 12, माइनस के 2 हो गया माइनस के 4, तो 12 में से माइनस के 4 गया, कितना बचा आपका प्लस के 8। तो जो कि वो हमारा बोल रहा था कि प्लस के 8 आएगा, यहाँ पर दे रहा था कि माइनस के 10 आएगा फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का माइनस प्लस के 8, माइनस के 8 प्लस के 8। तो यहाँ पर हमने लिख दिया हैंस इन बी द सम 8 रिप्रेजेंट गोइंग अप 8 स्टेप, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो जाता क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।